अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 21 साल है और मैं शेखुपुरा के गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं पढ़ाई करना चाहती थी। मैं नर्स बनना चाहती थी। तो मैं काफ़ी साल के बाद मैंने अपने नर्स के कर कर आके अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। शेखुपुरा में मैं छोटे से गांव में रहती थी, वहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं था और जॉब के लिए एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी पड़ी और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो कि सीनियर थे हमारे, और काफ़ी अच्छे उनके साथ हमारे ताल्लुकात बन गए क्योंकि मैं शेखुपुरा से आई थी। तो मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे और हर मामला समझाते थे अच्छे तरीके से। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनके साथ और मुझे काफ़ी वो गाइड करते रहते थे हर काम में मेरे साथ, मतलब गाइडेंस मुझे देते रहते थे। और जैसे ही 4-5 महीने हुए हमारी वो मेरे सीनियर थे और उसके बाद वो दोस्ती हो गई अच्छे तरीके से। दोस्ती हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही दोस्ती हमारे प्यार में बदल गई। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके प्यार में पागल होती गई क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब भी दिखाते थे और मैं उनके प्यार में पागल होती गई और कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी। इस हद तक वो मुझे प्यार करना शुरू हो गए थे और मतलब मैं काफ़ी हद तक उनके प्यार में पागल हो गई थी और वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इसी प्यार के दौरान मुझसे एक गलती भी हो गई और जिसका इल्म मुझे ना था और ना ही डॉक्टर साहब को था। तो और जब मैंने उनको इस बारे में बताना चाहा तो उन्होंने मेरे से फ़ौरन मेरे ऊपर से हाथ उठा लिया, मुझे इग्नोर करना शुरू हो गए। उन्होंने जहाँ तक कि मुझे शादी के जो वादे दिए दिए थे वो भी उन्होंने शादी के वादे भी से भी मुकर गए। और पहले तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को ज़ाया करवा दो, लेकिन मैं एक पहले गलती कर चुकी थी और मैं अब ये दूसरी गलती नहीं करना चाहती थी। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। इसलिए मैंने जब डॉक्टर को कहा कि अपने घर वालों को बताएं, मैं भी अपने घर वालों को बताती हूँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे इग्नोर करना शुरू हो गए। और ना अब तो वो ना मेरे फ़ोन कॉल रिसीव करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से भी निकवाल दिया। तो मतलब मेरी वहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल हॉस्टल में रहती थी और हॉस्पिटल से भी मुझे निकवाल दिया डॉक्टर ने। और जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई, वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरे घर वालों को फ़ोन किया और सारा मामलात समझाया कि उसके साथ ये मसला बन गया है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि उसको कहो जहाँ है वहीं रहे, हमारे तरफ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत है और यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर हॉस्टल में ही रही और मेरे फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सका मेरी फ्रेंड्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेके दिए, लेकिन वो भी खुद भी जॉब करती थी तो कहाँ तक मेरी हेल्प करती। एंड उन्होंने भी कह दिया कि अब हम नहीं कर सकते। तो मीडिया पे आने का मेरा यही मकसद हुआ कि मैंने अपने इस बच्चे की दवाइयों के लिए और हॉस्पिटल में चेकअप के लिए और टेस्टों के लिए मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास खाने के लिए भी अब पैसे नहीं रहे क्योंकि मेरी दोस्त जो हेल्प करती थी अब उन्होंने भी मेरे से हाथ उठा लिया। मेरी यही अपील है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प की जाए ताकि मैं इस बच्चे को अच्छे तरीके से इस दुनिया में लेके आ सकूं। इस बच्चे को तो मैं दुनिया में लेके आ रही हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि मेरा कोई सहारा बनेगा क्या नहीं बनेगा, या इस बच्चे को कोई अपना नाम देगा या नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को दुनिया में ला रही हूँ किसी बातों की परवाह किए बगैर। और अगर कोई मेरा सहारा बनेगा और इस बच्चे को अपना नाम देगा, मैं इंशाल्लाह से शादी भी करवाऊंगी।